गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पेज सेटअप। पेज सेटअप वाली ऑप्शन आपको मिलेगी पेज लेआउट टैब के अंदर। जैसे ही आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स ओपन हो जाएंगे। इसके अंदर एक हमारा ग्रुप है पेज सेटअप। पेज सेटअप ग्रुप के अंदर जितनी भी ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ये बेसिकली हमारी जो हेल्प करती हैं वो प्रिंट आउट के टाइम पे ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। जब भी हमें पेपर का प्रिंट आउट चाहिए तो उस प्रिंट आउट के लिए हमें जो सेटिंग्स करनी पड़ती हैं वो हम लोग यहाँ से ज्यादातर कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन सारी ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहले है हमारा मार्जिन। देखो मार्जिन क्या होता है, जो हमारा ये पेज का एंड पॉइंट है, यहां से लेकर और जहां से हमारा ये मैटर स्टार्ट हो रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये हमारा होता है मार्जिन। एक पेज पे हमारे पास 4 मार्जिन होते हैं, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में और एक हमारा सबसे बॉटम में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप इस मार्जिन वाले ऑप्शन के एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है जो पहले से ही है, लाइक नॉर्मल। हर एक के अंदर ये लिखा हुआ है कि कितना कितना मार्जिन होगा। मान लो आपने नॉर्मल पे चूज किया तो ये देखो आपका मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। टॉप से हमारा कितना हो गया, इसमें 2.54, बॉटम से 2.54। देखो नैरो पे करते ही मार्जिन हमारा कम हो जाएगा। देखो डिफरेंस दिख रहा है आपको। पहले वाले में हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा था क्योंकि पहले टॉप में कितना था 2.54, नैरो वाले में और कम हो जाएगा। मॉडरेट में टॉप और बॉटम में ज्यादा है और लेफ्ट और राइट में हमारा कम है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिन को चूज कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, आपको अपने आप मार्जिन सेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टम मार्जिन पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, आपको जितना मार्जिन यहाँ से कम ज्यादा करना है वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे चेंजेस कर देंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, तो देखो मैंने यहाँ पे कितना कम कर दिया था लेफ्ट और राइट में, तो हमारा मार्जिन उतना ही लेफ्ट और राइट से क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। तो जो जो हम चेंजेस करेंगे वो हमारे डॉक्यूमेंट में क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। अब मार्जिन में, इन 4 मार्जिन के अलावा हमारे पास एक और मार्जिन होता है जिसको हम बोलते हैं गटर मार्जिन। देखो गटर मार्जिन बेसिकली होता क्या है, जब भी हमारे नोट्स वगैरह होते हैं, कई बार हमें उनको बाइंड करवाना पड़ता है। बाइंडिंग करवाते हैं साइड में से, बाइंडिंग मतलब उसको पिन अप वगैरह कुछ करना होता है। तो जब भी हम उस पर बाइंडिंग करेंगे तो हमारा यहां से जगह पिन के अंदर चली जाएगी। अगर उसके अंदर हमारा मैटर होगा तो वो मैटर हमारा छुप जाता है। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें पता है कि हमें अपने जो पेपर को हम प्रिंट आउट निकालेंगे हमें उस पर बाइंडिंग करवानी है, तो हम प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा हम स्पेस ज्यादा रखें। तो उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं गटर मार्जिन। अब ये चीज और देखो, जो हम लोग गटर मार्जिन करवाएंगे वो 2 पोजीशन पे होता है, या तो हमारा लेफ्ट पे होगा या फिर हमारा टॉप पे। क्योंकि बाइंडिंग कभी भी हम लोग राइट से नहीं करवाते, ना ही हम लोग बॉटम से करवाते। कहाँ से करवाएंगे, या तो लेफ्ट से या फिर हम लोग टॉप से। अब देखो मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगी, प्रीव्यू में आप चेंजेस देखना। गटर मार्जिन लेफ्ट अभी सेट है। देखो लेफ्ट और टॉप 2 पोजीशन है जो आप चाहे सेट कर सकते हैं। अभी लेफ्ट है, यहां से मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ। ये देखो नीचे आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक लाइन आ गई, तो इतना मार्जिन इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। देखो ओके करते हैं, ये देखो कितना सारा मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ये एक्चुअली मार्जिन क्या है, जो हमारा नॉर्मल मार्जिन था उसमें प्लस हो गया है क्या, गटर मार्जिन। कि बाइंडिंग के लिए हमने इतनी सारी जगह यहाँ पे छोड़ दी है ताकि जो हमारा मैटर है वो कटे ना। तो ये था हमारा मार्जिन के बारे में। कितने मार्जिन है हमारे पास, 4, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, और इसके अलावा एक और हमारे पास होता है गटर मार्जिन। ठीक है। हम इसको बाय डिफॉल्ट नॉर्मल कर लेते हैं और अपना गटर मार्जिन को भी हम लोग 0 कर लेते हैं। ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि जो आपका ये पेज है ये कैसे दिखाई देगा, पोर्ट्रेट में दिखाई देगा या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब लंबाई में, लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में। देखो अभी हमारा पोर्ट्रेट है, मैं साइज छोटा करके आपको दिखाती हूँ। देखो अब ये 3 पेज हैं, तीनों कैसे हैं अभी हमारे पोर्ट्रेट में। जैसे ही मैं इनको लैंडस्केप करूंगी, देखो कैसे हो गए, अभी हमारे चौड़ाई में हो गए हैं। और देखो मैटर में फर्क देखो, पहले हमारा मैटर 2.5 पेज में आ रहा था, लेकिन अब हमारा वो मैटर पूरे के पूरे हमारे 3 पेज में आ रहे हैं। तो प्रिंट आउट हमें किस फॉर्म में निकालना है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए साइज। साइज क्या होता है, बेसिकली जब भी हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो हम कोई ना कोई पेज रखते हैं प्रिंटर के अंदर। उस पेज का साइज क्या है वो हम लोग यहाँ से चूज करते हैं। जैसे कि जनरली जो हम लोग
ज्यादातर यूज करते हैं वो होती है A4 साइज शीट। देखो यहाँ लिखा हुआ है A4, तो वो आपका बाय डिफॉल्ट चूज है इसके अंदर, क्योंकि जो A4 साइज होती है वो होती है 21 सेंटीमीटर बाय 29.7 सेंटीमीटर। तो अगर आप कुछ A4 साइज नहीं है आपके पास, उससे बड़ी साइज है A3, तो आप इस पे चूज करेंगे तो आपका काम देखो जो पहले 3 पेजेस पे हो रहा था अब वो आपका 1.5 पेज से भी कम में हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पेज का साइज है वो बढ़ गया है। तो जो भी आपके पास पेज अवेलेबल है प्रिंट आउट निकालने के लिए, यहां से आप उसको चूज करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपका जो मैटर है वो कितने पेजेस के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलम। कॉलम के लिए साइज पहले बड़ा कर लेते हैं। देखो आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा, हमारा मैटर कभी भी ऐसे नहीं आता है, वो अलग अलग 2-3 पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो वो हम लोग कर सकते हैं कॉलम की हेल्प से डिवाइड करके देखते हैं। मान लीजिए अभी तो बाय डिफॉल्ट आपका 1 कॉलम ही होता है, अगर मैंने 2 करा, ये देखो मेरा मैटर क्या हो गया, 2 पार्ट्स में 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। अगर मैं 3 करूंगी तो कितने कॉलम्स हो जाएंगे मेरे, 3 कॉलम्स हो जाएंगे। उसके बाद ये लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब जो लेफ्ट वाला कॉलम है वो कम होगा और राइट वाला ज्यादा चौड़ा होगा, ये कम और ये हमारा ज्यादा चौड़ा होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आती है मोर कॉलम्स की। मोर कॉलम्स में क्या होता है, अगर आपको 3 से ज्यादा चाहिए, मान लीजिए आपको 5 चाहिए, मैंने कितने सेट कर दिया, 5। अब 5 में भी हर एक की लेंथ इक्वल हो या नहीं हो, देखो हर एक की विड्थ मैंने इक्वल कर दी और ओके, देखो 1 2 3 4 5 5 कॉलम बन गए और सबके सब इक्वल के विड्थ के हैं। मान लो मुझे ये कम करना है सिर्फ पहले वाला और बाकी सारे ज्यादा रखने हैं, कॉलम पे गए, मोर कॉलम, इक्वल कॉलम विड्थ को अनटिक कर दो, क्योंकि मुझे सारे इक्वल नहीं रखने, पहले वाले की मुझे कम करनी है, बस पहले वाला कम कर दिया मैंने, बाकी दोनों मैंने ज्यादा ही रखे। ठीक है, ये देखो पहले वाला कम हो गया और बाकी मेरे सारे ज्यादा रहे। तो यहाँ से आपको कितने कॉलम चाहिए वो भी आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हो। 1 कर देती हूँ। अब ये चीज देखो, जैसे मैं कॉलम अप्लाई कर रही हूँ ना, हर जगह हो रहा है कॉलम, पूरे के पूरे पेज पर हो गए जितने भी मेरे पेजेस है। मान लीजिए मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे चाहिए इसके बाद ही कॉलम अप्लाई हो, इससे ऊपर मेरे कॉलम अप्लाई ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो कॉलम वाले ऑप्शन में जाओ, मोर कॉलम्स में जाओ, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है अप्लाई टू, कि जो आपको अप्लाई करना है होल डॉक्यूमेंट मतलब पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे करना है, या फिर दिस पॉइंट फॉरवर्ड जहां पे मेरा कर्सर अभी है उससे आगे करना है। अगर मैंने चूज करा दिस पॉइंट फॉरवर्ड एंड ओके, तो देखो ऊपर वाला कॉलम चूज कर लीजिए 2, ऊपर वाला एज इट इज रह गया और नीचे वाले मेरे क्या हो गए, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा का पूरा मैटर ही डिवाइड हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप उसको चेंज कर सकते हैं। होल डॉक्यूमेंट को कर दूंगी मैं फिर से, तो मेरा पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे क्या हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा। 1 कर दूंगी तो इस पे भी 1 कर देते हैं हम लोग, तो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट 1 कॉलम में रह जाएगा। अच्छा ये देखिए एक और चीज, मान लीजिए हमने 3 कॉलम कर दिए, कॉलम्स के बीच में हमें लाइंस भी चाहिए, तो यहाँ पे लाइन की भी ऑप्शन है, लाइन बिटवीन, बीच में देखो यहाँ पे प्रीव्यू में आप देख सकते हो बीच में लाइन आ जाएंगी इनके, देखो बीच में क्या आ गई है यहाँ पे लाइन। तो कई बार हमें डिफरेंसेस लिखने होते हैं, तो इस तरह से हम कॉलम में डिवाइड करके भी अपने डिफरेंसेस लिख सकते हैं और बीच में हम लोग लाइन भी यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए हाइफनेशन। हाइफनेशन बहुत इंटरेस्टिंग सा है, जैसे हम लोग कॉपी में जब काम करते हैं अपनी नोटबुक में, तो कई बार एक बड़ा सा वर्ड होता है वो पूरा नहीं आ पाता, तो हम लोग डैश कर देते हैं थोड़ा सा लिख के एक लाइन में और फिर बाकी अगला नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हाइफनेशन। अब देखो अभी ये नन है, जैसे ही मैंने इसको करा ऑटोमेटिक, यहाँ पे देखो यूजिंग, यू एस के बाद क्या लिखा हुआ गया, डैश, और उसके बाद आगे आ गया अगली लाइन में ING। इसी तरह यहाँ पे करंट CUR यहाँ पे आ गया, फिर डैश करके RRNT यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हाइफनेशन। नन कर दोगे तो ये आपका हट जाएगा और इसको ऑटोमेटिक कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा लाइन नंबर। अगर मुझे हर लाइन के आगे लाइन नंबर डालना है तो मैं यहाँ से डाल सकती हूँ, इस पे हम क्लिक करेंगे, कॉन्टिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉन्टिन्यूस लाइन नंबर इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 38 आया इस पेज पे, अगले पेज पे कहाँ से आ गया अब हमारा 39, तो आपका मतलब लगातार चलता रहेगा। अगर आपको चाहिए नहीं हर पेज पे अलग अलग आए तो रीस्टार्ट ईच पेज, क्या ऑप्शन थी, रीस्टार्ट ईच पेज। अब ये देखो पहले पेज पे कहाँ तक गया 38, अगले पेज पे फिर से शुरू हो गया 1 से लेकर 38, तो ये आप लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मान लो आपको चाहिए हर सेक्शन में अलग अलग हो, अभी मैंने इसमें सेक्शन ब्रेक नहीं किए हैं, ब्रेक से पहले हम लोग सेक्शन ब्रेक करेंगे,
तो जितने सेक्शन होंगे हर एक सेक्शन पे आपका लाइन नंबर अलग अलग डल जाएगा। उसके बाद एक और है यहाँ पे सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। जिस पैराग्राफ पे आप अभी हो उसके अलावा बाकी हर जगह डल जाए तो उसके लिए आप लास्ट ऑप्शन चूज करोगे। ये देखो इस वाले पैराग्राफ को छोड़ दिया और बाकी हर जगह आपका ये डल गया है, तो ये हमारा होता है लाइन नंबर। नन कर दोगे तो आपका सारा लाइन नंबर हट जाएगा। उसके बाद है ब्रेक। ब्रेक क्या होता है, कई बार मान लीजिए हमें चाहिए कि यहाँ के बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा नेक्स्ट पेज पे चला जाए मैटर, तो हमें यहाँ पे पेज ब्रेक करना है। तो ब्रेक पे गए, यहाँ पर ऑप्शन है पेज, ये देखो पेज ब्रेक हो गया, वहां से तो ऊपर ही रह गया, बाकी हमारा मैटर कहाँ चला गया, नीचे वाले के साथ जाके मिल गया, तो इसे बोलते हैं हम लोग पेज ब्रेक। कंट्रोल जेड से मैं वापस ऊपर आ गई। उसके बाद क्या है, कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक के लिए पहले मैं इसको कॉलम में डिवाइड कर लेती हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे गई और मैंने इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड करा। कॉलम ब्रेक से क्या होगा, मान लीजिए आपको चाहिए कि कॉलम के पर्टिकुलर यहां से ब्रेक लग जाए और ये जो मैटर है यू के बाद ये आपका अगले पेज पे चला जाए, अगली साइड पे चला जाए, तो इसको हम करते हैं कॉलम ब्रेक। ये देखो वहां से हमारा हट गया, खाली जगह हो गई, यहाँ से ब्रेक लग गया और बाकी हमारा कहाँ चला गया है, नेक्स्ट वाले कॉलम में चला गया। इसे हम बोलते हैं कॉलम ब्रेक। वापस से 1 कॉलम पे आ जाते हैं। उसके बाद है हमारा सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक बेसिकली क्या होता है, कई बार हमें जो फॉर्मेटिंग होती है वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह से करनी होती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो जाए, जैसे कि ये अलग सेक्शन हो जाए, ये अलग सेक्शन हो जाए। तो इस तरह से अगर मुझे सेक्शन ब्रेक करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं। ब्रेक पे गए, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन। अभी देखो ये सेक्शन अलग बन गया है हमारा और ये सेक्शन अलग बन गया है। जैसे ही आप लोग इस पे कुछ भी फॉर्मेटिंग करेंगे तो इस पे अलग होगी और आपकी अलग वाले पेज पे अलग होगी, तो सेक्शन वाइज अब हमारी क्या होगी, ये फॉर्मेटिंग होगी। अब ये सेक्शन ब्रेक में क्या है, देखो अगले वाले में सेक्शन ब्रेक तो होगा यहाँ से, लेकिन ये अगले पेज पे नहीं जाएगा, इंटरनली ये सेक्शन हमारे अलग अलग हो जाएंगे। देखो ब्रेक, कॉन्टिन्यूस, कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, बस ये क्या हो गया, वो अलग सेक्शन हो गया है हमारा और ये हमारा अलग सेक्शन हो गया। तो इस तरह से हम लोग सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे ऑप्शंस पेज सेटअप के अंदर।